प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और ये फुल वीडियो है और परमेश्वर की महिमा और आदर करें और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यहाँ पर लिखा है कुरिन्ती पहला कुरिन्ती और उसका 14 वचन, भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं, इस प्रेम का अनुवाद करो, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, विशेष करके यह भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए उनकी बातें को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह बात आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है और उन्नति करता है, अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अन्य सब भाषाओं में बातें करो, परंतु उससे अधिक चाहता हूँ कि तू भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद करे, तो भविष्यवाणी करने वाले उनसे बढ़कर है। इसीलिए हे भाई, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बात करूं और प्रकाश का ज्ञान ना, भविष्यवाणी के उपदेश से बातें की, तो तुम्हें से ना कह सकूं, तो मुझे से तुम क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जय वस्तु से भी ध्वनि निकलती है, वह बांसुरी या बीनी या आदि स्वर से भेद न समझ सको, तो फूंक फूंक कर बजाया जाता है, वैसा ही पहचाना भी जाएगा। अन्य भाषा किसका है, मिला है कि नहीं मिला है, कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हालेलुया। धन्य है प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए। या किसी भाई बहन को नहीं मिला है तो अन्य भाषा मिले, परंतु हूबहू चर्च में जैसा उसका देख लिया, हम उसका सीख लिया और वो ऐसा बोलता है अन्य भाषा, तो हम उसका तू कॉपी नहीं करें। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कहता है मेरी ओर से मिलना चाहिए, मेरी ओर से अन्य भाषा मिलना चाहिए। तो ऐसा अन्य भाषा से बातें करते हैं। अन्य भाषा का वरदान किसी कलीसिया से कि हम बोल दिया साखरे वे हेंदे निरबो शखिरे वे हेंदा, प्रभु की महिमा स्थिति हो, रेखना बारा ना खाना सोतो होक्सी से खेरे वे शिपुसा बारा खनी की प्रभु यीशु मसीह सब पवित्र आत्मा की ओर से मिलना है। तो हम प्रभु यीशु मसीह की बातें कर सकते हैं। ये इंसान नहीं समझते। इंसान क्या बोलेगा, ये तो पागल है, कोई भी बोलेगा ये पागल है, ऐसा वचन में लिखा है। बाहर वाले आएंगे, लिखा है बाहर वाले। आप पढ़ लीजिएगा कुरिन्ती उसका 14 का और लिखा है 23 से पढ़ लीजिएगा। यदि कलीसिया में एक जगह इकट्ठी हो और सब बातें अन्य भाषा में बातें हो जाए तो तुम्हें पागल न कहेंगे, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाले मनुष्य भीतर आ जाए तो तुझे दोषी भी ठहरा देंगे और वह परखेंगे, दोषी भी ठहर देंगे, क्योंकि बोलेंगे अरे ये तो अन्य भाषा में बात करते हैं, क्या बड़ा 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 कर रहे हैं, पागल वागल होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हालेलुया बोलेगा ना। हाँ, तो धन्य है प्रभु यीशु मसीह के जो मार्ग में चल रहे हैं। तो हम क्या अन्य भाषा से बातें करते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी भाई सुना, जो भी भाई देख रहे हैं, जो भी भाई समझ रहे हैं कि मुझे अन्य वरदान नहीं मिला है, तो प्रभु यीशु तेरी ओर से मिले, मुझे तेरी ओर से हर एक बात मिले, प्रभु तेरी समझ और ज्ञान और बुद्धि यीशु तेरी ओर से मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरे लिए आनंदित मनाता हूँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ, तुम्हारे लिए प्रभु जो भी कमी घटी होता है वो यीशु आप पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, तूने आज के दिन मुझे दिया, मेरे परिवार में सुरक्षित रखा, हर एक चीज़ों में सुरक्षित रखा, मेरे आने जाने में, मार्गों में, हर एक चीज़ों में रक्षा करना। धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आप जितने भी बीमार दुखी हैं आप सुन लीजिए, जितने भी बीमार दुखी हैं उनके लिए दुआ करूँगा।
किसी भी क्षेत्र से अगर आपको समस्या है तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपका समस्या नहीं है कि मेरे मन में शांति है, मुझे शांति चाहिए, समस्या और शांति अलग अलग होती है। समस्या घर का भी होता है, पत्नी पत्नी का होता है, पति पत्नी का होता है, लड़ाई झगड़ा का भी होता है। समस्या एक समस्या बीमारी का होता है, आपका शरीर के अंदर बीमारी, उसमें हमको तकलीफ होता है, दर्द होता है, पेन होता है, वो समस्या है, वो तुम्हारा निजी समस्या है ना। और पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई करना वो अलग समस्या है। बच्चों का परेशान लेकर करना है तो उसमें तनाव डालना है, हमारे पड़ोसी के लिए करना है तो उसकी अलग चिंता है। कितने चिंता आता है, देखिए पति पत्नी से झगड़ा, एक आपस में परिवार में फूट रहता है। दूसरा समस्या बच्चों को लेकर हमको खींचातानी करना पड़ता है, बच्चों को देखभाल के लिए समस्या, स्कूल जाए तो भी आने में चिंता, डिप्रेशन, टेंशन। तीसरा काम धंधे का टेंशन, हमें आज काम नहीं मिला, क्या करे प्रभु। प्रभु क्या करेगा, प्रभु के आगे तुम घुटना टेको, प्रभु तुझे सारे कामों को देगा, तुम्हारे सारी चीज़ों को देगा। जो चीज़ में आप हाथ लगाओगे प्रभु यहोवा की ओर से मिलेगा, और ऐसे नहीं मिलेगा। आप प्रार्थना में जुड़ेंगे, प्रार्थना करवाएंगे, प्रार्थना के साथ रहेंगे, संगति करेंगे, साझा करेंगे, तब मिलेगा। कि यहोवा की खोज करेंगे तब मिलेगा। कि सारी वस्तु ऐसे ही आके ऑटोमेटिक नहीं मिल जाएगा। ऐसा मिलने लगे तो कई लोग तमाम इस क्षेत्र में हैं, इस राज्य में हैं, है ना। कहा कब्रिस्तान में तो कितने पड़े हैं, बुलाएंगे तो खाने पीने के लिए उठ के भी चले आएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिसको अगर निमंत्रण करेंगे तो उसमें कोई जात और धर्म नहीं देखेंगे और कोई भी विरोध नहीं करेंगे, सब आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा है। तो धन्य है जो भी वचन सुन रहे हो और प्रभु के अगुवाई में चले जाओ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्रभु के साथ संगति करें, है ना। हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे, बहुत सारे, गिनती नहीं है, वो नीचे ही है ना। आसमान से उतर कर नहीं प्रभु ने उसको नीचे कर दिया है। हालेलुया। और आपको अधिकार दे दिया है। जितने भी विश्वासी सुन रहे हैं, जितने भी सब लोग सुन रहे हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जान रहे हैं। चाहे जो भी हो, वचन में जो कहता है परमेश्वर, उसके साथ आपको अधिकार दिया है इस पृथ्वी में हर एक चीज़ों को रोकने के लिए, हर एक चीज़ों को रोकने के लिए। जो आपको डसता है उसको आपको अधिकार दिया है, जो आपको काटता पीटता है बिच्छू, उनको आपको अधिकार दिया है कि मारो कूटो इनको, है ना। तो आप लोग मारते हैं, आपको एड़ी को दस देता है तो आप लोग क्या करते हैं, लठ लेके मारते हैं, है ना। कोई कहीं भी काट लेता है, क्यों काटता है, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं बख्शता। तो हम लोग भी मार देते हैं, वैसे ही अधिकार दिया है मारने के लिए। हालेलुया। तो सब मार देते हैं, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए कहा मैं तुझे सारे अधिकार देता हूँ। इसीलिए प्रभु का अधिकार लेना है तो प्रभु की संगति में जुड़ना है। चाहे कोई भी कलीसिया हो, कोई भी जगह हो, कोई भी जगह में जा रहे हो या कोई भी पास्टर के पास जा रहे हो, हमें किसी से इतराज नहीं है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। परंतु आप जो इस चैनल में जुड़ते हैं, संगति कर रहे हैं या सदस्य लेते हैं, ये उनके लिए धन्य है। क्योंकि आने वाले हर वीडियो, चाहे किसी भी समस्या का हो, किसी भी कारण का हो, वो आप तक पहुंचेगा। इसीलिए जुड़े रहें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हम सभी भाई बहन को इकट्ठा करता है वचन के द्वारा, इनकी हर एक समस्या के द्वारा। कि चाहे किसी भी क्षेत्र से आप देख रहे हो, प्रभु के साथ संगति जरूर करें। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अभी तक हम सबको संभालता है, हमारे इस क्षेत्र को भी संभाला, आगे भी संभालेगा। धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे सभी विषय के लिए, चाहे बीमार हो, चाहे दुखी हो, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना।
धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु। एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं। जो भी है परमेश्वर, बीमारी दुखी पीड़ित जो रहता है खुदावन प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जो भी बीमार है, बुरी आदत है, बुरी विचार डालने वाले, हर एक स्पिरिट गंदी सोच करने वाले, यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर इन्फेक्शन, ये बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम से जो पाए जाते हैं, भाई हो या बहन हो या दीदी हो या बच्चा में पाए जाते हैं, तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अगर आपका विश्वास कर रहे हैं, यीशु के नाम से विश्वास कर रहे हैं, तो यीशु के नाम से चंगे मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु यीशु। दया करना, करुणा करना मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे उद्धार करता परमेश्वर, आप अनुग्रह करना इन सभी को जो आप विश्वास करते हैं या संगति कर रहे हैं या देखते हैं परमेश्वर, देखकर इस पर चलने वाले बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं कोई भी शैतान इनको भरमाने न पाए, कोई भी शैतान इसको उलझाने न पाए। यीशु मसीह के नाम से कोई भी झूठ बोलने वाली, गढ़ने वाली हर एक स्पिरिटों को यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। जादू टोना श्राप बंधन बंधे परमेश्वर, हर एक चीज़ यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। हम प्रार्थना यीशु पिता के नाम से करते हैं। जितनों ने विश्वास किया और ग्रहण किया वह यीशु के राह में चला वो धन्य है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु पिता सहायता मदद कर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना सुनो बेटा, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं।